महादेव अबंडेंट करना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में भी एंड आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री देना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है? तो चलिए आज हम यही जानेंगे। आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय करना है। देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people. You have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा। दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विथ योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है। जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट 2 कार्ड्स, आई टेक 1 मोर कार्ड। कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है पाइल नंबर 1 की लाइफ में एंजल्स? ओके, दिस वन। ओके, वी गॉट 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है श्यामा काली। ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो डेक। कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है पाइल नंबर 1 की लाइफ में जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है। Okay, I'll take this one. Queen of Cups. I hope you can see the cards. This one. Okay, Queen of Cups and Queen of Pentacles. Okay, nice energy. I'll take this one. The Devil card, which I can't show you. Okay. Bottom of deck, the Strength. Okay. सबसे पहले let's start with your reading and मैं सबसे पहले आपको आपकी सबसे पहली ब्लेसिंग याद रखिए कि ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट जो 3 मेजर ब्लेसिंग्स होंगी वो ये कहलाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ये आ रही है कि आप ना एक अबंडेंट इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में प्यार की कमी थी, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो उसकी कमी थी, चाहे गुड हेल्थ की कमी थी या वेल्थ की कमी थी, यहाँ पे एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग जो है वो गुड लक की आने वाली है, ठीक है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। तो यहाँ पे महादेव खुद आए हैं आपको यहाँ पे ये बताने कि आपकी लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। अगर आपको किसी का प्यार चाहिए था तो वो आने वाला है, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो आने वाला है, अगर आप किसी के प्यार का ऑफर का वेट कर रहे थे तो वो आने वाला है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करना चाहते थे
तो वो भी आने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी को, अपने करियर को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते थे, तो वो भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल आप एक लविंग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक केयरिंग पर्सन बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना महादेव ने आके आपकी झोली ही जैसे भर दी हो, ठीक है। अगर आप महादेव को नहीं मानते तो आप इसे एज अ एंजल गाइडेंस या एंजल मैसेज ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे भगवान जो हैं, सारे एंजल्स जो हैं, वो एक ही डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, बस हमने नाम अलग अलग दिए हुए हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि यहाँ पे महादेव ने आके कहीं ना कहीं आपकी झोली ही भर दी हो जैसे, ठीक है। आपको यहाँ पे महादेव अबंडेंट करना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में भी, एंड आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे माँ बगलामुखी आई हैं थ्रू स्पीच, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो उनका काम जो है वो करियर एंड फाइनेंसेस जो है उनका कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जिनका करियर एंड फाइनेंसेस जो है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, उनके लाइफ में ढेर सारा, बहुत सारा पैसा आने वाला है। इतना पैसा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग को 4 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रही होंगी, या फिर मिरर नंबर 13 दिखाई दे रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग जो है वो ओवरऑल ग्रोथ की आने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही अगर आपका कम्युनिकेशन से काम जो है वो रिलेटेड नहीं है तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आने वाली, जबकि देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसके बदौलत से ही सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। कोई अगर कम्युनिकेशन ही सही से नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करता हो, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, जो भी हो सिचुएशन, हर ही फील्ड में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की तो जरूरत होती ही होती है, राइट। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा, यहाँ पे स्पीच के द्वारा, पावर ऑफ स्पीच के द्वारा यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि स्पेशली अगर आपका कोई ना कोई स्पीच से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। एंड जो लोग का कम्युनिकेशन स्किल से, स्पीच से रिलेटेड काम नहीं है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना थ्रोट चक्रा का, हम अपनी स्पीच का इस्तेमाल तो हर ही फील्ड में करते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकंड ब्लेसिंग ये आई है, यानी कि पहली ब्लेसिंग जो है स्पेशली मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है, सेकंड ब्लेसिंग जो है मुझे आपके करियर, फाइनेंसेस में दिखाई दे रही है, एंड आपके हेल्थ में भी नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे थर्ड जो ब्लेसिंग है वो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी से आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, स्टक सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ओवरऑल आप कैसे प्रोग्रेस करें, अपने नेगेटिव थॉट्स के, अपने नेगेटिव जंजीरों से कैसे आप बाहर निकले, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आदि योगी कार्ड से यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई गुरु आने वाला है, आपकी लाइफ में योग के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि योगा के टुवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान आएगा, ठीक है, एंड मेडिटेशन के टुवर्ड्स भी। एंड जो लोग ये करेंगे तो उनकी लाइफ में थर्ड मेजर ब्लेसिंग ये होगी कि उनको यहाँ पे अपार जो ट्रू नॉलेज होती है, जो हमारे थर्ड आई से कनेक्टेड होती है, वो कहीं ना कहीं उनको मिलती हुई नजर आएगी, एंड उनकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु जो है वो आ सकता है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको आपसे ही मिलवा सकता है थ्रू मेडिटेशन,
थ्रू योर स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके जो कार्मिक चैप्टर थे विद द डेविल कार्ड वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वापस से जो स्ट्रेंथ है वो आने वाली है, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ जो है वो आपके सर के ऊपर है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ना इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल करने की यहाँ पे क्षमता रखेंगे। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी थी, जो भी आपको चाहिए था ओवरऑल आपकी लाइफ में, वो सब कुछ यहाँ पे आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग है उसकी मैं टाइमिंग भी देखना चाहूँगी कि ये जो नेक्स्ट मेजर ब्लेसिंग है वो कब तक आपको दिख जाएगी अपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इंसान हमेशा क्यूरियस रहता है कि टाइमिंग क्या है। चलो ब्लेसिंग तो देख ली, लेकिन ये ब्लेसिंग इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आने कब वाली है लाइफ में, टाइमिंग तो बता दो एटलीस्ट, राइट? तो लेट्स चेक योर डिवाइन टाइमिंग। एंजल्स प्लीज बताइए। ओके, आई गॉट द कार्ड विंटर टाइम। ठीक है, सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके, अगर आप विंटर्स में ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में विंटर्स में ही यहाँ पे ये जो ब्लेसिंग्स आने वाली है वो आ जाएगी। एंड अगर आप समर में देख रहे हैं या फिर किसी स्प्रिंग टाइम में देख रहे हैं, मॉनसून में देख रहे हैं, तो तब से लेके जब भी विंटर आपके एरिया में आएगी तब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आने वाली है। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आया है विद इन द नेक्स्ट 4 months, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 4 months के विद इन ये जो एनर्जी है वो आपको यहाँ पे आती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और भी मैसेजेस लेना चाहूंगी, जस्ट अ सेकेंड। मैं इस कार्ड को भी इस्तेमाल करना चाहूंगी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? आई विल टेक दिस वन। एम्प्रेस काली। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग जो हैं, कुछ फीमेल्स जो हैं स्पेशली, जो कि कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जो कि अपने फर्टिलिटी के लिए वेट कर रही हैं, तो उनके लाइफ में मदरहुड की अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल भी आपके लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी जो है वो भरते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया था द फूल कार्ड, विच इज द ह्यूमन कार्ड। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एडवेंचर भी आने वाला है, एक न्यू एडवेंचर आने वाला है, न्यू बिगनिंग्स करने वाले हैं आप। एंड कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए कुछ न्यू नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में। ठीक है, अगर आप जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, ठीक है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आपके लाइफ में मैंने जैसा कहा था, कोई गुरु का आगमन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट की है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। बस एंजल्स की ना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड का नाम लिया एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड हाजिर है, यानी कि एंजल्स भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आप उनको ग्रैटिट्यूड दें। ठीक है, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिशिएट द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। अप्रिशिएट कीजिए जो स्पेशली ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आई हैव फोकस ऑन द अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ,
इंक्लूडिंग वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो देखिए ये दोनों कार्ड कैसे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। दोनों कार्ड कहीं ना आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए ही कह रहे हैं, राइट। सो आपने ग्रैटिट्यूड जरूर देना है। ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। कृष्णा के डेक से भी देखेंगे। कृष्ण जी, क्या मैसेज है आपका? Okay, I'll take this one. Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को इन्वोक कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने गलत विचारों से एंड अपने गलत वर्ड्स से, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को छोड़ने की ज़रूरत है एंड पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स चेक फ्रॉम द नेक्स्ट डेक। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? आई विल टेक दिस वन। सक्सेस, ब्रावो, सीरियसली आपकी लाइफ में एंजल्स ने ऑटोमेटिकली सक्सेस लिख ही दी है एंड ये कार्ड जो है वो आ गया है आपको ये बताने की आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। अब मैं एक एफर्मेशन प्लस इसके अंदर का स्विच वर्ड भी दूंगी, जिसे अगर आप क्लेम करेंगे तो ये जो 3 ब्लेसिंग्स है ना वो आपकी लाइफ में भागे भागे चली आएगी, ठीक है। Please help me out. Okay, forgiveness. I release all grudges and forgive myself and others. तो यहाँ पे एंजल्स आपको forgiveness का स्विच वर्ड जो है उसे यूज करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक स्ट्रेंथ आया है एंड यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया था, राइट। I am strong and capable to overcome any obstacle. तो जैसा मैंने कहा ही था कि आपके अंदर वो पावर है कि आप जो है इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा हिम्मत हार रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप वो जो हिम्मत है वो वापस से गैदर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है आप में वो पूरी हिम्मत है कि आप उसे पार कर सके, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आपकी लाइफ में कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड शफलिंग देते देते ही मैं आपको रीडिंग दूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, मुझे ये बताइए कि उनकी लाइफ में जब भी वो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब से लेके नेक्स्ट जब भी उनको ये रीडिंग मिलेगी, इनकी लाइफ में कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली है, प्लीज बताइए। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, वीरभद्र। ओके, आई विल टेक दिस वन। नटराज एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, नीलकंठ। ओके, बॉटम ऑफ डेक महेश्वर। अब मैं टैरो कार्ड से भी ले लेती हूँ। ओके, आई विल टेक दिस वन, द फूल। वीरभद्र के साथ द फूल आया है, ठीक है।
Let's check for Nataraj. This one. Seven of Swords. One more card. Then I'll give you your reading. This one. Page of Pentacles. Bottom of deck है Six of Wands. वाह, विक्ट्री का कार्ड तो आ ही गया है आपकी लाइफ में. खुश हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं एंड अच्छे आए हैं. एंड आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आप ना विक्ट्री को अनुभव करेंगे, नेम फेम लग्जरी सक्सेस को अनुभव करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहली ब्लेसिंग जो है मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है. ठीक है. अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो कि आपको सिर्फ हर्ट करते रहते हैं, जो कि आपके टूवर्ड्स लॉयल नहीं है, तो यूनिवर्स आपको नेक्स्ट ब्लेसिंग में उन लोगों का असली चेहरा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. चाहे उस वक्त आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो गई है, या आपने कभी सोचा नहीं था कि वैसे जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके टुवर्ड्स. ठीक है. क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से पीछा छुड़वा रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो लोग आपको सिर्फ आपको मतलब यूज़ करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं है. यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को क्रेव कर रहे थे, तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं. एंड जो लोग यहाँ पे स्टक सिचुएशन में थे, जो लोग कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में रहना चाहते थे, चेंजेस नहीं चाहते थे, फिर भी उन लोगों के लिए भी यहाँ पे न्यू चेंजेस, यहाँ पे चेंज, न्यू जर्नी आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है. ये जो जर्नी है मुझे फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा नज़र आ रही है. ठीक है. यानी कि आपके लाइफ का एक अलग सा चैप्टर कहीं ना कहीं खुलने वाला है. ये न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली है जहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा. यानी कि जैसे सपोज ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं आपने अपनी जॉब गंवा दी. ठीक है. अब उस वक्त तो आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, लेकिन जब आपको 1-2 महीने बाद आपको न्यू जॉब मिलेगी एंड आप वो न्यू जॉब को करते रहेंगे. ठीक है. तो देन आपको पता चलेगा कि पुराने जॉब में तो आपके आसपास जो है वो सांप मंडरा रहे थे. ठीक है. जो कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी का मतलब खाली बोलते थे लेकिन थे नहीं आपके टुवर्ड्स लॉयल, चुगलियाँ करते थे आपके पीछे. ठीक है. लेकिन अब आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको लॉयल लोग ही मिलेंगे. ठीक है. एंड यहाँ पे बिजनेस वाइज भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे सोचें कि मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग पहले जॉब करते थे एंड देन अचानक से स्विच ऑन कर दे टुवर्ड्स बिजनेस. या फिर अगर आप बिजनेस करते थे तो आपको लगे कि आपने नहीं ये आइडिया नहीं या ये प्रोडक्ट नहीं बेच के दूसरा प्रोडक्ट आपने बेचना शुरू करना है. ठीक है. तो आपने जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं न्यू चीज़ आती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लव लाइफ में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं. सेम ही पर्सन के साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सेम ही पर्सन के साथ एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है. एंड जो लोग सिंगल हैं या किसी का वेट कर रहे हैं तो वो पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा एक न्यू पर्सन के साथ. ठीक है. यहाँ पे सेकंड ब्लेसिंग यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है कि जो लोग को कामों में क्रिएटिविटी चाहिए थी लेकिन उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सही नहीं हो रही थी. ठीक है. वो लोग मतलब कुछ भी करते थे तो उनकी एनालिटिकल पावर जो है, उनका विजडम जो है उनका साथ नहीं देता था. वो जो भी प्लानिंग करते थे वो उल्टी पड़ जाती थी उनको. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है. यानी कि
अब आप अपनी एनालिटिकल पावर से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से लोगों को चौंका देंगे एंड आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो क्रिएटिव इंसान है वो आप क्रिएटिविटी जो है वो अपनी लव लाइफ में भी दिखा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी जो है वो आप करियर, फाइनेंसेस, जॉब या बिजनेस में भी दिखा सकते हैं। यानी कि जो प्लानिंग, जो भी स्ट्रैटेजीज आपकी लाइफ में नहीं चल रही थी अभी तक, वो अब चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी का नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। आपके काम करने का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा। जब आप लोगों को कॉपी करना बंद करके खुद की क्रिएटिविटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे एंड पैशनेट रहेंगे, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री तो आएगी ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ब्लेसिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहले लव लाइफ की बात करूँगी कि आपके कहीं ना कहीं अगर विश थी कि कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स कम्युनिकेशन लेके आ जाए या कमिटमेंट दे दे, तो वो ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे किसी पर्सन का एक्स भी आता हुआ नजर आ रहा है विद न्यू ऑफर। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वाले लोगों के लिए न्यू जो पार्टनर है वो भी आता हुआ नजर आ रहा है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग कहीं ना कहीं करंट रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग आती हुई नजर आ रही है न्यू चीज की। यानी कि आपकी लव लाइफ में ही कोई न्यू चैप्टर आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग ये आई है ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यानी कि जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी काम को आप करने के ऊपर लगे पड़े हैं, जिसमें भी आप जीत चाहते हैं, वो अब आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी जीत का रिवॉर्ड, अपनी जीत की कोई विक्ट्री ट्रॉफी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग को यहाँ पे जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस के अंदर ही न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोग अगर नेम, फेम, लग्जरी, सक्सेस, अबंडेंस चाहते थे, तो वो भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में ब्लेसिंग जो है वो पीस की आ रही है। अगर आपकी लाइफ में शांति की कमी थी, तो वो शांति आती हुई आपकी लाइफ में नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाकी मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी लाइफ में कब तक आने वाली है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। अब मैं आपकी लाइफ के लिए टाइमिंग भी देख लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगी कि अगर आप अपने करियर, फाइनेंसेस या हेल्थ के लिए वेट कर रहे थे कि वो ब्लेसिंग जल्दी से आ जाए, तो वो कब तक आने वाली है। ठीक है, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, जो कि करियर एंड फाइनेंसेस को लेके। जस्ट अ सेकेंड, आई वांट टेक दिस कार्ड। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, जो भी करियर एंड फाइनेंसेस को लेके वेट करे थे कि कब आएगी उनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी, ये सारी ब्लेसिंग्स, प्लीज बताइए मुझे कब तक आएगी। करियर एंड फाइनेंसेस को लेके ये ब्लेसिंग्स कब तक आएगी। दिस वन, स्टॉप वरिंग टू मच। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल्स आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं देना चाहते, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 58 डेज के विदिन आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं लव लाइफ के लिए देखूंगी कि अगर आप लव लाइफ की ब्लेसिंग की वेट कर रहे थे, तो वो कब तक आती नजर आ रही है। एंजल्स फॉर लव लाइफ टाइमिंग। ओके, दिस वन, वेट अ लिटिल लॉन्गर। तो लव लाइफ के लिए ना यहाँ पे कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंजल्स ने डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के लिए देखना चाहूंगी। ओके, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो कुछ लोग अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं एंड आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी की प्रोग्रेस की वेट कर रहे थे एंड अपनी लाइफ में ओवरऑल ब्लेसिंग्स की भी वेट कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर आने वाली है। ठीक है, एंड देखिए बॉटम ऑफ डेक में क्या आया है, बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं टैरो कार्ड्स, राइट। यहाँ पे ब्लेसिंग की रीडिंग हो रही है एंड टाइमिंग में डायरेक्ट ये मैसेज आया है, कोई और भी मैसेज आ सकता था, राइट।
यही है एंजल्स की कृपा। सो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं ओवरऑल कि टेंशन मत लीजिए, ब्लेसिंग्स आने वाली है बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंजल्स गिव मी मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2? दिस वन, बिलीव इन द गुड ऑफ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि खुद के ऊपर एंड दूसरों के ऊपर बिलीव करने की कोशिश कीजिए। आप भी अच्छे हैं एंड लोग भी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग मिले हैं आपको जो कि हर्ट करते हैं, सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, सिर्फ आपको, ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट कार्ड के द्वारा कहा था, तो ऐसी बात नहीं कि अगर कोई लोग आपको यूज़ करें तो पूरी दुनिया ही खराब है, राइट। आपने ऐसा नहीं सोचना। एंड मैंने क्या कहा था, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, एंड यही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेजेस। प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? I'll take this one. मैजिशियन, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना आप एक मैजिशियन हैं, ठीक है। आप चाहे तो हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप में वो क्रिएशन की ऊर्जा मौजूद है। आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, जो नेवल चक्रा है, जो कि मैनिफेस्टेशन को बिलोंग करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आने वाले दिनों में ये सब होने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ध्यान दीजिए एंड वरी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक आता हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनाइन, इनर वॉइस। तो जैसा मैंने कहा ही था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, ओके। लेट्स चेक कृष्णा मैसेजेस, पाइल नंबर 2 कृष्णा मैसेजेस। कृष्ण जी प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं आप पाइल नंबर 2 को? ओके, आई विल टेक दिस वन। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज, काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको मेडिटेशन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खुद से कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, ताकि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल सके। अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कृष्णा जी को एंड जिस भी डिवाइन एंटिटी को या गार्डन एंजल्स को, अपने एंजल्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एंजल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड एंजल्स जो है जो कि ग्रैटिट्यूड देते हैं उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स भी बहुत जल्दी लाते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो कुछ लोग यहाँ पे अगर हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, जैसा मैंने कहा ही था, तो उनकी हेल्थ जो है वो ठीक होने के चांसेस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आने के चांसेस हैं ओवरऑल। यहाँ पे 50% लोग के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, तभी आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स एंड ये अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। ओके, ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ट्रस्ट के वर्ड को क्लेम करने के लिए कह रही है, ट्रस्ट के स्विच वर्ड को यूज करने के लिए कह रही है। बॉटम ऑफ डेक आया था अबंडेंट माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी। तो अबंडेंस के वर्ड को भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ट्रस्ट एंड अबंडेंट के स्विच वर्ड को क्लेम करने की कह रही है एंड कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कह रही है, जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।